नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कहां से गामा ब्लास्ट होगा, कहां से मार्केट यू टर्न ले सकता है, क्या ये बुल रन की एंडिंग है या फिर मार्केट अभी और जंप ले सकता है। वन बाय वन चर्चा करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर अगर लॉसेस करके बैठे हैं और अब भी सीखने का मूड बन रहा है, जो कि आपको करना चाहिए, मुझसे सीखें या किसी से भी, बिना सीखे मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए किस तरीके से टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं और क्यों बनना है टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मार्केट के अंदर सीखने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस आता है, जो मार्केट की पल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, अगर वो आपने एक बार पकड़ लिया, उस पर एज क्रिएट कर लिया, तो यकीन मानिए मार्केट आपको बहुत आसान लगने लगेगी। क्योंकि मार्केट में काम तो हर कोई करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, लॉजिक के साथ काम करना, कहां से सेटअप बनाना है, राइट एंट्री राइट एग्जिट क्या होता है, अगर ये सारी चीजें आप पहले से समझ के चलेंगे तो आपके एसएल भी कम लगेंगे और मार्केट को लॉजिकली देखिए, प्रॉफिट अगर हो गया तुक्के से तो मन में कभी संतोष नहीं होगा, लेकिन आपके लॉजिक के हिसाब से जब प्रॉफिट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको लगता है कि हां, जो सेटअप मैंने बिठाया है मार्केट ने उसके हिसाब से ही कामकाज किया, या फिर मार्केट जिस हिसाब से कामकाज कर रहा था मैंने अपने सेटअप को उस हिसाब से लगाया तो मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ और आपके फेवर में पॉइंट्स भी देकर गया। क्लियर? चलिए, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें कल कामकाज कैसे करना है। यहां पर चार्ट को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, जो कि हमें क्लैरिटी मिले। अरे भैया, कहां भाग रहे हैं मेरे भाई? ओहो हो, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? एक सेकेंड दोस्तों, ये कोई बटन दब गया है। ओके, वन सेकेंड, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, इस तरीके का जो ये कर्व जब बनता है ना, ये कर्व हमेशा, जब ये कर्व यहां से बनना स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने क्या काम किया, एग्जैक्टली आपको इस हाइट का आपको पावर दिखाया। ये हाइट का पावर क्या कि मार्केट नीचे इसके बॉटम को टच करने के लिए आया, यहां से आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। एग्जैक्टली क्या मार्केट यहां पे हमें इस सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिखाई देता है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। पहली चीजें आप ये समझें कि मार्केट अभी बुल रन में चल रहा है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहली, ट्रेंड इज माय फ्रेंड, यानी कि मार्केट अगर बुल रन में है तो मैं मार्केट के हिसाब से चलूंगा। तो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? जब भी मार्केट अगर बुल रन में होता है तो हमें बाइंग ऑन डिप्स, ये स्ट्रेटजी अपनानी होती है। यानी कि मार्केट जब भी डिप लेगा हमें वहां पर अपने सेटअप को अप्लाई करना है और तब मार्केट के फेवर में, मार्केट जिस तरफ चलता है उस फ्लो में हमें चलना है, तभी हमारे फेवर में ट्रेड बनता है। ठीक है। तीसरा, आपने वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है। ये आपको पता है कि कल एक्सपायरी है तो कल वॉल्यूम आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको जो प्रीमियम है वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं एक्सपायरी वाले दिन। जो 100 रुपये की चीज़ है वो उठ के 10 रुपये भी आती है और वो वापस से उठ के 100 रुपये भी जाती है। इसीलिए जब कम प्रीमियम की चीज़ होती है तो उसे उठने में वो 35 रुपये, 65 रुपये, फिर नीचे गिर के वो 22 रुपये, फिर नीचे गिर के वो 8 रुपये और वापस वो आपको 40 रुपये, इस तरीके का ये चक्र चलता रहता है। तो आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि मार्केट की पल्स कहाँ से पकड़ी जा सकती है तो मेरे लिए मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, उस केस में जब तक मार्केट 25,800 के आसपास नहीं आता, मैं अपसाइड का ट्रेड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। किस कंडीशन में? फ्लैट के केस में। मार्केट को अगर ऊपर ही जाना है तो वो कल फ्लैट क्यों ओपन होगा, और अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो पहले वो एक डिप दिखाएगा, डिप दिखा के मेरा सेटअप वहां पे क्रिएट करके तब हम साथ में चलें, तब एक मजेदारी मुझे समझ आती है। 800 के बाद मेरे टारगेट क्या रहेंगे? 25,960 तक के मेरे टारगेट रहने वाले हैं। अब बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन में आता है तो 25,800 से 775 के नीचे अगर 15 मिनट मार्केट बिता देता है तो डाउन के मेरे टारगेट 25,720, 25,640 तक रह सकते हैं।
यहां तक बात आपको समझ आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, उस केस में अगर मार्केट गैप अप हुआ और मुझे 25,920 से 940 की रेंज में मिलता है, 15 मिनट मार्केट को ऑब्जर्वेशन मोड पे डालूंगा। क्या मार्केट नीचे 25,874 से 850 की रेंज में आता है? अगर 15 मिनट मुझे इस लेवल से नीचे मिला तो मेरे टारगेट 25,800 के रहने वाले हैं। अपसाइड में चलता है और इस लेवल से ऊपर रहता है तो मेरे टारगेट 25,980, 26,040, 26,125 तक मेरे टारगेट रहेंगे। क्लियर? गैप डाउन की अभी बात नहीं करेंगे। कुछ भी अगर उल्टा सुल्टा कुछ भी अगर मार्केट में होने वाला है तो मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर इतला करता हूं, वहां पे बताता हूं, मार्केट के लेवल्स आपको देता हूं और मार्केट की पल्स किस तरफ जा सकती है उसके बारे में भी आपको वीडियो के जरिए या वॉइस क्लिप के जरिए मैं आपको इतला कर ही देता हूं। क्लियर? अब चलते हैं गामा ब्लास्ट वाले इंडाइसिस पर। सेंसेक्स बहुत शानदार, बहुत प्यारा इंडाइसिस मुझे लगता है, पर्सनली मैं खूब इस पे काम करता हूं। तो यहां पर लेवल मेरे लिए निकल के आते हैं, डाउन साइड में है 82,700, अप साइड में है मेरे पास 84,600। ये लेवल है तकरीबन 1900 पॉइंट्स का। अब आप सोचेंगे कि सर इतना लंबा टारगेट और क्या है ये, समझ नहीं आ रहा है। लास्ट फ्राइडे को जो बॉटम हमने देखा वो था 82,700, जहां से मार्केट को अपसाइड करके यहां तक पहुंचाया गया। किसने किया ये काम? आपका पुट सेलर ने। पुट सेलर कौन होते हैं? जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर उठे, पुट का प्राइस गिरे तब वो पैसा बनाते हैं। अब यहां पर बैठे हैं आपके कॉल राइटर, कॉल सेलर, जो चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे, तो उन्होंने मार्केट को 600 सवा 600 से गिरा के मार्केट को 400 पॉइंट पे ले आए। अब इसका जो मैक्स पेन है ये कब पैनिक में आएगा? जब मार्केट 84,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसका मैक्स पेन क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इसको दर्द होगा। ये क्या करेगा? वहां से सेलिंग डालने की कोशिश करेगा। तो 84,700 आप एक अच्छा खासा सप्लाई जोन कंसीडर करना आपको चाहिए, जहां से एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर? मार्केट अगर साइडवेज रहना चाहता है, कल मार्केट अगर ड्राई होता है और सेलर्स को पैसा कमा के देना चाहता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारे पास 84,600 और 84,300 की रेंज बनती है, फिर मैं आपको टेलीग्राम पर इतला कर ही दूंगा कि क्या इस रेंज के अंदर हमें काम करना है, कैसे काम करना है, स्नाइपर स्कैल्पिंग एंट्री कहां से बनती है, कैसे बनती है, जो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं, वो मैं आपको गामा ब्लास्ट की पोजीशन के बारे में चैनल पर बता ही दूंगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने कमेंट्स जरूर देने हैं। जो भी डाउट कंसर्न हैं आपके, वो जब तक मुझ तक पहुंचेंगे नहीं, मैं उनका जवाब आपको कैसे दे पाऊंगा। उसके अलावा कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। कोशिश करें कि मार्केट को समझें, ये ना चाहें कि एक ही दिन में आपको अरबपति बनना है, क्योंकि अगर इस इच्छा के साथ आप मार्केट में आते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो कम की इच्छा रखता है उसे हमेशा ज्यादा मिलता है। समझिए, जो कम की इच्छा रखता है उसे हमेशा ज्यादा मिलता है। ये किस पर अप्लाई होता है? सेलर्स के लिए। ये कम की इच्छा रखते हैं, ये कहते हैं भैया हम 2 लाख रुपए का एक लॉट उठाते हैं 75 क्वांटिटी का, और इसी से ही ये 2,000 या 3,000 रुपए बनाते हैं। 2 लाख रुपए लगाने से 2,000 रुपए बना रहे हैं, तो कितना हो गया? मोटा मोटी 1% के आसपास हो गया। ठीक है, सिर्फ 1% की इच्छा है इनकी दिन की। और इसके अलावा जो ज्यादा की इच्छा रखता है उसे हमेशा कम ही मिलता है। क्या होता है? कम ही मिलता है। ये किसके लिए है? बायर्स के लिए। बायर्स क्या चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए बनाऊं, 1 लाख रुपए लगाऊं और मुझे 20,000 या 30,000 मिल जाए, यानी कि 20-30% ऑफ ROI, वो भी एक ही दिन के अंदर। सोचिए कितनी बड़ी सोच है। अगर 20 से 30% हमें डेली मिलने लगे और 1 लाख से हम काम करते हैं, 365 डेज होते हैं, इसमें से आप सैटरडे संडे हटा दो, छुट्टी हटा दो, मैं मोटा मोटी 200 वर्किंग डेज मान लो, होते तो थोड़े ज़्यादा हैं, 200 पकड़ लो, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? पहले दिन 1,20,000 बना,
दूसरे दिन 1 20 के ऊपर 12 12 24, 1 20 के ऊपर 24 जोड़ लो, 1 44। फिर तीसरे दिन 14 दूनी 28 और 29 रुपये, 1 44 के ऊपर 29,000 जोड़ो। आप समझ रहे हो क्या नंबर जाएगा? ये अरबों में जाएगा ये नंबर। ये सोच होती है हमारी एज बायर। क्या ये सोच हमें रखनी चाहिए? मैं कहता हूं आप सिर्फ मार्केट से 1% कमाने की सोचो, 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2%। आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो ब्रोकरेज वगैरह हटा के अगर आप 2,000 रुपये डेली के बनाते हो, यकीन मानिए इसे कंपाउंड करके देख लीजिएगा आप। 1 लाख के ऊपर आप 2,000 आपने जोड़ दिए तो 1 लाख 2,000। अब इसका 2% आपको कमाना है, ये टारगेट बनाइए आप, ना कि ये टारगेट के 20,000 30,000 50। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है। तब कंपाउंडिंग की ताकत आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ भी है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।